हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? लेवेंथ क्लासेस 21 में आपका स्वागत है। मैं मुस्तकिम अहमद एक नए टॉपिक के साथ। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा हमारा। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के कारण अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। बोर्ड में कई बार, काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये आपका। ज्यादातर बोर्ड में क्वेश्चन ये आता है, अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसे देखिए क्या है आपका क्वेश्चन ये आता है कि वैद्युत ध्रुव के कारण किसी अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है हमारे पास, देखिए कोई ये हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है आपका ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। इसके हमारे पास इसके जो आवेश है माइनस क्यू और प्लस क्यू, और इसके बीच की दूरी है हमारे पास 2 है, ठीक है। और इससे आगे एक बिंदु पी है हमारे पास, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है हमें। इसके मध्य बिंदु ये हमारे पास पी, ये E1 है, ये E2 है। इसका मध्य बिंदु कोई O है, इसके मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर जो अक्षय स्थिति पे है और जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। अगर हमें यहाँ पर करने के लिए ये हमारे पास A, ये B, अब इसको लिखेंगे कैसे हमारे पास। अब अगर हमें प्लस को आवेश से दूरी निकालनी है तो प्लस को आवेश से दूरी होगी हमारे पास R माइनस L, ये दूरी होगी हाँ। और अगर प्लस माइनस की लेनी है तो ये हो जाएगी आपकी R प्लस L, ये मेरे पास R प्लस L डिस्टेंस होगी मेरी बिंदु P की जो अक्षय स्थिति में है, ये मध्य बिंदु। और यहाँ से इसकी दूरी जो होगी वो L होगी, यहाँ से यहाँ तक ये L है, ये भी आपकी यहाँ से यहाँ तक L हुई, जो मध्य बिंदु O है आपका, ठीक है। लिखने का तरीका ये है, माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है, जो एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। इसके मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जो अक्षय स्थिति में है, जिसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 E2 है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें, जो अक्षय स्थिति में स्थित है। तो इसके लिए देखिए प्लस को आवेश से दूरी R माइनस L है, बिंदु P की माइनस क्यू से दूरी R प्लस L है, जबकि प्लस क्यू आवेश से दूरी R माइनस L है। अब हम निकालेंगे यहाँ से प्लस क्यू आवेश के कारण। सबसे पहले हम लेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी यहाँ से E1 बराबर 1/4 पाई F0 के इंटू क्यू बटे R माइनस L का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर होगा आपका। उसके बाद देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E2, तो E2 बराबर हो जाएगी 1/4 पाई F0 के इंटू क्यू बटे R प्लस L का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगी आपकी 2। अब बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं वो एक दूसरे की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, विपरीत है, अतः इनका जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इन दोनों के अंतर के बराबर होगी। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, तीव्रता वो मेरे पास होगी E बराबर E1 माइनस E2, यानी कि दोनों के अंतर के बराबर होगा। तो पहले E1 का मान रखेंगे 1/4 पाई F0 के इंटू क्यू बटे R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई F0 के इंटू क्यू बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसमें से Q/4 पाई F0 के कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इनका एल्सियम ये रहेगा, इनसे Q/4 पाई F0 के, ये ऐसे ही रहेगा आपका। इनका एल्सियम हो गया R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। इस ब्रैकेट से जब भागेंगे तो ये वाली कैंसिल हो जाएगी, इस वाली से भाग करेंगे तो ये वाली कैंसिल हो जाएगी। तो इस वाली से अब इस वाली से जब भाग कर रहे हैं तो ये वाली हुई, तो यहाँ हो गया R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस इस वाली से ये गई आपकी, ये बची आपकी R माइनस L का होल स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा Q/4 पाई F0 के इंटू, अब ऊपर जो फॉर्मूला खुल जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस आपका 2RL हो गया। तो हमारे पास
प्लस क्यू आवेश से दूरी थी हमारे पास, तो प्लस क्यू आवेश ये था हमारा, यहाँ से दूरी r है और यहाँ तक की दूरी कितनी है l है, तो r माइनस एल होगी, जबकि -2 से हो गई r प्लस एल आपकी। तो इसे अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2r है, ये हो गया। और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ऊपर हमने पहले खोला हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर खोला हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे हुआ गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो देखिए जो यहां से हम क्या करेंगे, ये हमारे दोनों एल स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ये बराबर हुआ आपका क्यू बटे 4 पाई एस नोट के, ये हो जाएगा 4r l बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मेरा बचा, इस क्यू को अंदर ले जाएंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर E बराबर 1/4 पाई एस नोट के इंटू 2ql इंटू 2r बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। बट अब जानते हैं बट 2ql इसका होता P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है आपका, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इसलिए मेरे पास हो जाएगा यहाँ से E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2pr बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए r का मान l की अपेक्षा बड़ा है, l छोटा है, तो यहाँ क्या है, इफ यदि मेरे पास ये मेरे पास हो जाएगा r ग्रेटर देन l एंड आर स्क्वायर ग्रेटर देन एल स्क्वायर, यानी कि ये मान छोटा होगा, अतः एल स्क्वायर को हम नगण्य मान सकते हैं, अतः एल स्क्वायर को छोड़ने पर। तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2pr बटे आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2pr बटे आर की पावर 4। तो एक आर से कैंसिल 3 बची आपकी, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2p बटे आर की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। निर्वात में k बराबर 1 रखने पर अतः E बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे आर की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ पर यह हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है, और ये जो हमारे पास यहाँ पूरी होती है। यहाँ पर आपसे गुजारिश है हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करनी चाहिए। आज यहाँ तक ही रहेगा, फिर अगले टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।